ईद स्पेशल में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मीठे की रेसिपी, और मीठा भी ऐसा जिसे खाते खाते दिल नहीं भरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं शीर खुरमा बनाने की टेस्टी रेसिपी। वैसे तो शीर खुरमा बनाना कौन सा मुश्किल काम है, असल बात होती है परफेक्ट मेजरमेंट्स की। कितनी चीनी, कितना दूध और कितनी सवैयाँ इस्तेमाल करें तो शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ईद स्पेशल में टेस्टी शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी। इस रेसिपी में ऑयल का कोई काम नहीं है, आप या देसी घी इस्तेमाल करें या फिर वेजिटेबल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डालडा वगैरह। चलें जी, घी में डाल दिए हैं मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें छुआरे भी हैं, किशमिश, बादाम, पिस्ता और काजू भी हैं। टोटल आधा कप के बराबर ये नट्स है मेरे पास। आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं, इसके अलावा क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी, जिससे क्या होगा कि इनका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो बस इन्हें इतना ही फ्राई करें कि किशमिश हल्की हल्की सी फूलने लगे और आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें एक साइड पे रख दें। शीर खुरमा बनाने के नेक्स्ट स्टेप में मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी। टोटल इस रेसिपी में 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। घी में शामिल करूँगी बारीक सवैयाँ। ये सवैयाँ आपको हर जगह से आसानी से मिल जाती हैं और शीर खुरमा की रेसिपी में ऐसी ही बारीक सवैयों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सवैयों को फ्राई करना है और इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मुसलसल चम्मच चलाते हुए, मिक्स करते हुए सवैयों को फ्राई करें। अच्छा, इन बारीक सवैयों को अगर आप लोग वज़न में देखते हैं तो ये 100 ग्राम है, और अगर कप्स में देखें तो 1 कप भर के है। चाय पीने वाला बड़े साइज़ का कप होता है ना, बस वही कप है। बिल्कुल बारीक सा तोड़ कर आप लोग डालें और फ्राई कर लें इतना कि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे सवैयों को फ्राई करें ताकि इनके किनारे ना जलें। चलें जी, सवैयाँ फ्राई हो गई तो इन्हें एक साइड पे रख दें। अब 1 कप सवैयों के हिसाब से मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध मैंने ले लिया है टेट्रा पैक का, क्योंकि ये गाढ़ा और क्रीमी होता है। अगर आप लोगों के पास खालिस दूध आता है ना, जिसमें पानी शामिल ना हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना खालिस दूध होगा, शीर खुरमा उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। दूध में डाल दूंगी मैं 3 से 4 अदद छोटी इलायची, जिसे आप लोगों ने कूट कर डालना है। 1 लीटर दूध में आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। वो आप लोगों ने इसी स्टेज पर डाल देने हैं। दूध के साथ जब ये ड्राई फ्रूट्स बॉयल होंगे तो दूध का टेस्ट ही बदल जाएगा। तो परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए 1 लीटर दूध में आधा कप चीनी और 1 कप या 100 ग्राम के बराबर सवैयाँ डालें, तब आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाअल्लाह ताला। देखें, दूध में बॉयल आ चुका है, और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही दूध में बॉयल आया, चीनी घुल गई, मैं इसमें डाल दूंगी सवैयाँ। तो सवैयों को आप लोगों ने घी समेत ही डालना है। ये घी डालने से सवैयाँ बड़ी ही क्रीमी बनेंगी और बाद में घी नज़र भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, सवैयाँ बिल्कुल पतली और बारीक सी हैं, जिसे हमने फ्राई कर लिया है, तो इन्हें गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुसलसल मिक्स करते हुए आप शीर खुरमे को पका लें। यहाँ पर आपने जिस बात का ध्यान देना है वो ये कि इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करना है। शीर खुरमे को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। इस तरीके की रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी शीर खुरमा एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर तो आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लिया, तब खाने में टेस्टी नहीं लगेगा और ना ही देखने में अच्छा लगेगा। तो ये ईद स्पेशल रेसिपी है, जितने प्यार और ध्यान से बनाएंगे ये उतने ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी।
तो बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और सेवइयों को रूम टेम्परेचर पे आने दें। अभी मैंने सेवइयों को फ्रिज में नहीं रखा, ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हैं और आप इसकी थिकनेस चेक करें। एक परफेक्ट थिकनेस बनी है और माशाल्लाह से एकदम टेस्टी और क्रीमी शीर खुरमा तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। गार्निश करूँगी मैं पिस्ता बादाम से और गुलाब की पत्तियों से। देखें लग रहा है ना टेस्टी। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।